Good morning, everyone. Today we discuss about the breast cancer. So first at all, in 2024, according to ICMR and the Globocon data, इंडिया में अप्रॉक्सी 2 लाख फीमेल केसेस न्यू और मेल के करीब 3000 न्यू केसेस जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के जो है डिटेक्ट हुए हैं। ब्रेस्ट कैंसर के कॉमन कारण क्या होते हैं होने का? फैमिली हिस्ट्री होना आफ्टर द 40 ईयर एज, ब्रेस्ट कैंसर एज वेल एज ओवरियन कैंसर, ब्राका 1 और 2 म्यूटेशन जो है वो होना, इसके अदर देन ओबेसिटी होना, अल्कोहल यूज़ होना, स्मोकिंग होना और किसी कारण से चेस्ट पे रेडिएशन यूज़ करना मोर देन 30 ग्रे का बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर, और इसके अलावा अर्ली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना, लेट मेनोपॉज होना, हार्मोन थेरेपी, ये भी कुछ कारण हो सकते हैं। क्या सिम्टम हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? स्किन में चेंजेस होना, निपल में चेंजेस लाइक द ब्लीडिंग होना, रिट्रैक्शन ऑफ निपल होना, इसके अलावा ब्रेस्ट और द एक्सिलरी एरियाज होते हैं वहाँ पे किसी प्रकार का लंप या गांठ जो है वो महसूस होना, ये कुछ सामान्य सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद आती है स्क्रीनिंग। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो स्क्रीनिंग करते हैं उनके अंदर बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको, लो रिस्क और हाई रिस्क एरिया में, और 21 ईयर एज जो होती है उसे स्टार्ट करते हैं। हाई रिस्क में बेसिकली वो आते हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री रहती है या कुछ फैमिली मॉडल से हाई रिस्क आता है, या जिनमें LCS वगैरह जो है उनकी हिस्ट्री है, या जिनको प्रीवियसली रेडिएशन लगा होता है। एक सबसे अच्छी चीज़ है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना। इसमें क्या रहता है कि पीरियड के लास्ट डे के 5 to 7 डेज आफ्टर मिरर के सामने खड़े होकर 4 अलग अलग पोजीशन में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फीमेल को करना होता है, और कोई भी अनयूजुअल चेंजेस होते हैं उनको डिटेक्ट करना होता है। ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस में हम लोग बेसिकली क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना और मेमोग्राफी करना बायलेटरल ब्रेस्ट और एक्जिला की, MRI और USG अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ करना, इसके अलावा पेट स्कैन अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ करना, और बायोप्सी मस्ट भी रहता है, ट्रू कट बायोप्सी कराते हैं। और जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर सर्जरी भी रहती है, रेडियोथेरेपी भी रहती है, कीमोथेरेपी भी रहती है, इम्यून थेरेपी भी रहती है, टारगेटेड थेरेपी रहती है। ये सब डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है वो कौन सी स्टेज में डायग्नोसिस होता है और कैसे डायग्नोसिस होता है। सो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयर रहें और इस बीमारी से बचे रहें। धन्यवाद।